बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और अपने यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया के अंदर आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं जिसका उन्वान है फैमिली पेंशन रूल्स। ये मेरी पेंशन के हवाले से 7वीं वीडियो है। पेंशन की साबका वीडियोज़ के अंदर मैंने 2 अहम पेंशन की वीडियो पेश की, एक पेंशन कैलकुलेटर के नाम पर और दूसरी वीडियो में मैंने पेंशन और ग्रेजुएटी का मुकम्मल मेथड बताया कि किस तरीके से पेंशन और ग्रेजुएटी कैलकुलेट करनी है। अगर आपने मेरी वो दोनों वीडियो नहीं देखी तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस का लिंक दे दिया, आप वहाँ से मेरी वो दोनों वीडियो वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा पेंशन की तमाम वीडियोस मैंने एक पेंशन के नाम से प्लेलिस्ट बनाकर वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर पर आई बटन की शक्ल के अंदर मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप मेरी पेंशन की पूरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फैमिली पेंशनर्स की सहूलत के लिए मैंने ये एक उर्दू के अंदर चार्ट बनाया है और इसका लिंक पीडीएफ की शक्ल के अंदर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका मुताला कर सकते हैं। और ये चार्ट मैं ऑलरेडी पहले भी शेयर कर चुका हूँ, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर लोगों ने भी इसे शेयर किया, सोशल मीडिया पर भी ये चार्ट शेयर हुआ, लेकिन मैंने इसे जो है मज़ीद अपडेट किया है। और इस चार्ट के आखिर में मैंने मुख्तलिफ नोटिफिकेशन के हवाले भी दे दिए हैं ताकि इस चार्ट की सदाकत आप दोस्तों के सामने मुस्तहकम रहे। चार्ट शुरू करने से पहले एक बात बताता चलूँ, अगर एम्प्लॉय जो है दौरान सर्विस फौत हो जाए फिर तो पे है और 60 साल उम्र पूरी होने पर उसकी फैमिली पेंशन स्टार्ट होगी। तो अब हम पहली तरजीह ये पढ़ते हैं कि अगर जो है खावंद फौत हो गया, पेंशनर था, तो उसकी बीवी को, और अगर बीवी फौत हो गई वो पेंशनर थी तो उसके खावंद को, बशर्ते कि वो निकाह सानी ना करें, जब तक वो शादी ना करें तो ताहयात वो पेंशन ले सकते हैं, पेंशन का हक है। बीवी की पेंशन खावंद ले सकता है और खावंद की पेंशन बीवी ले सकती है। अगर खावंद की एक से ज़्यादा बीवियां हों तो पेंशन उनमें बराबर तकसीम होगी। दूसरी तरजीह, खावंद फौत हो गया, बीवी नहीं है, या बीवी फौत हो गई, खावंद नहीं है, तो पेंशन आगे ट्रांसफ़र होगी औलाद के अंदर। अब हम औलाद की कैटेगरी पढ़ते हैं। बेटे जो है 24 साल की उम्र तक पेंशन लेने के हकदार हैं। जब तक 24 साल की उम्र नहीं होती बेटा पेंशन लेता रहेगा। इसमें मैं आपको एक पॉइंट जो है वादा करता चलूँ, पहले पेंशन 2 माँ और बाप दोनों पेंशन लेने के हकदार थी औलाद, लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन आई जिसका मैंने नोटिफिकेशन का हवाला नीचे भी दे दिया है कि अब जो है सिर्फ बाप की या सिर्फ माँ की, अगर माँ और बाप दोनों पेंशनर हैं तो दोनों में से कोई एक पेंशन का हकदार होगा औलाद में से, चाहे बाप की ले लें चाहे माँ की ले लें, दोनों पेंशन निकाल लें, जो ज़्यादा बनती हो वो स्टार्ट कर लें। अगली बात, गैर शादीशुदा बेटियाँ शादी होने तक, ऐसी बेटियां जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, बेशक वो 30 साल 40 साल 50 साल की उम्र, जब तक वो शादी नहीं होती उनकी, वो अपने वालिद की या अपनी वालदा की पेंशन की हकदार हैं। एक और बात बताता चलिए, मैं यहाँ पर भूल गया कि इस पे जो है कोर्ट केस भी चले हैं और कुछ फैसले भी हक में आए हैं कि दोनों पेंशन लेनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ के औलाद को माँ और बाप दोनों की पेंशन मिलनी चाहिए। तो अभी इस पर जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उम्मीद है शायद अनकरीब मुस्तक़बिल करीब में जो है इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और दोनों पेंशन जो है आप ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है जो तरमीमी लेटर आया है, जो अमेंडमेंट हुई है, उसमें यही था, क्लैरिफिकेशन आई कि सिर्फ एक पेंशन के आप हकदार होंगे। आगे चलते हैं हम बेवा और मुतलक़ा बेटियों की तरफ कि बेटी जो है चाहे बेशक वो फौत होने के बाद ही क्यों ना बेवा या मुतलक़ा हो गई है, बेटी की शादी हुई, खावंद फौत हो गया या तलाक हो गई है, तो वो बेटी जो है उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो, यानी कि गवर्नमेंट मुलाजिम ना हो, वो ऑलरेडी खुद उसका जो है, इसका भी जो है क्लैरिफिकेशन आई थी कि कोई जॉब वगैरह ना हो, बाकायदा सोर्स ऑफ इनकम ना हो, तो वो अपनी वालिद की या वालदा की पेंशन ले सकती है जब तक वो शादी ना करे। अगर शादी ना करे तो फिर ताहयात ले सकती है। इसमें एक और वजाहत करता चलूँ कि बच्चों के अंदर ऐसा बच्चा जो ज़हनी या जिस्मानी लिहाज से माजूर है और वो सर्टिफिकेट माजूरी का रखता है तो उसको ताहयात पेंशन मिलती रहेगी। ये इसमें एक पॉइंट था जो आपके साथ शेयर किया। आगे हम तीसरी तरजीह की तरफ चलते हैं कि पेंशनर फौत हो गया या फौत हो गई और औलाद में से कोई भी हकदार नहीं, तो तीसरी तरजीह क्या है कि बड़ी बेवा बहू, बड़ा बेटा फौत हो गया, उसकी बीवी वो पेंशन की हकदार होगी, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो जो है रिटायरमेंट के बाद 10 साल के अंदर ये हक हासिल होगा। मिसाल के तौर पर पेंशन जो है वो 2011 के अंदर रिटायर हुआ और 2015 के अंदर फौत होता है, तो 2020 तक उसके पूरे होते हैं रिटायरमेंट के बाद 10 साल, तो अब 2015 से लेकर 2020 तक
उसकी बेवा बहू जो है वो पेंशन की हकदार होगी। जैसे ही 2020 आ जाएगा तो उसकी पेंशन बंद हो जाएगी, यानी कि 10 साल तक, रिटायरमेंट के बाद 10 साल तक ये शर्त है कि 10 साल के अंदर अंदर जितना भी अरसा बाकी बच जाए, 2 साल बच जाए तो 2 साल पेंशन मिलेगी, 1 साल बचे तो 1 साल मिलेगी। ऐसे ही बड़ा यतीम पोता है 24 साल से कम उम्र, और ऐसे ही बड़ी यतीम पोती है, बड़ी बेवा पोती है। तो यहाँ तक जो है ये औलाद का सिलसिला जो हमने टेबल का एक हिस्सा जो है औलाद के साथ मुख्तस किया। तो दोस्तों, फैमिली पेंशन की इस चार्ट के अंदर हम दूसरे टेबल की तरफ आते हैं। पेंशन फौत हो गया और औलाद है नहीं, तो पेंशन आगे ख़ानदान के अंदर ट्रांसफ़र होगी। उसमें पहली तरजीह है वालिद। वालिद जो है पेंशन का हकदार होगा अपने बेटे की या बेटी की ताहयात। अगर वालिद नहीं है तो फिर वालदा अपने बेटे की या बेटी की पेंशन ताहयात लेती रहेगी। अगर वालिद और वालदा दोनों नहीं है तो तीसरी तरजीह होगी बड़ा भाई, 24 साल की उम्र तक अपने जो है पेंशन की पेंशन लेते रहेगी। चौथी तरजीह है गैर शादीशुदा बहन, बड़ी बहन, ताहयात या शादी होने तक वो जो है अपनी पेंशन लेती रहेगी। पांचवी तरजीह है बड़ी बेवा बहन, इसके लिए 10 साल का शर्त है, अरसा शर्त है। अगर 10 साल के अंदर अंदर पेंशन फौत होता है तो बाकी मानदा हिस्सा जो है 1 साल है, 2 साल है, 4 साल है, तो वो बड़ी बेवा बहन लेती रहेगी। लेकिन अगर वो 10 साल गुजरने के बाद फौत होता है तो बड़ी बेवा बहन इसकी हकदार ना होगी। और नीचे दोस्तों मैंने ये नोटिफिकेशन के हवाले दे दिए हैं, आप इन नोटिफिकेशन की रोशनी में जो है इनकी मज़ीद वजाहत कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।